नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर एक बार हमारे चैनल पे ज़ेन स्पाइन हिंदी। मेरा नाम है डॉक्टर राकेश ढाके। मैं एक स्पाइन सर्जन के तौर पे मुंबई में काम कर रहा हूँ। आपने सुना होगा किसी को कहते हुए कि अरे उसको सर्वाइकल हो गया है। देखो, सर्वाइकल तो सभी को है। सर्वाइकल का मतलब होता है गर्दन का पोर्शन या नेक, उसको बोलते हैं सर्वाइकल। पर अब नेक में जो स्पाइन है, सर्वाइकल में जो स्पाइन है, उसको कहते हैं सर्वाइकल स्पाइन। और उसी की एक बीमारी है जिसको कहते हैं सर्वाइकल माइलोपैथी। अब सर्वाइकल माइलोपैथी क्या है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। सर्वाइकल माइलोपैथी आपने एमआरआई रिपोर्ट में पढ़ा होगा अगर आप उसके मरीज हो, और इन्हीं पेशेंट्स के लिए ये वीडियो टारगेटेड है। तो सर्वाइकल माइलोपैथी का क्या मतलब होता है? देखो, सर्वाइकल का वर्ड जैसे मैंने कहा गर्दन होता है, ये रीजन का जो स्पाइन है उसमें माइलोपैथी। अब माइलोपैथी ये शब्द को आप देखोगे तो माइलो का मतलब होता है स्पाइनल कॉर्ड से रिलेटेड, और पैथी का मतलब होता है पैथोलॉजी या प्रॉब्लम। सो स्पाइनल कॉर्ड का अगर प्रॉब्लम है तो उसको कहते हैं माइलोपैथी, और सर्वाइकल रीजन में सर्वाइकल माइलोपैथी। तो ये हो गया सर्वाइकल माइलोपैथी का मतलब, सर्वाइकल स्पाइन में स्पाइनल कॉर्ड का प्रॉब्लम। अब मोस्ट कॉमन कॉज सर्वाइकल माइलोपैथी का क्या होता है कि देखो, जैसे हमारे स्पाइन की एजिंग होती है, स्पाइनल कॉर्ड पे डिस्क की वजह से या लिगामेंट की वजह से, जॉइंट्स की वजह से सब साइज बढ़ती है, जैसे उम्र होती है, घिसरण होता है जिसको बोलते हैं डीजेनरेटिव स्पाइन। उसकी वजह से स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर दबाव आ सकता है, और वो दबाव की वजह से स्पाइनल कॉर्ड दब जाती है। अब स्पाइनल कॉर्ड जब दब जाती है तो इसको बोलते हैं कंप्रेशन। तो कंप्रेसिव सर्वाइकल माइलोपैथी ये इस बीमारी का पूरा नाम है। अब कंप्रेशन एक लेवल पे हो सकता है, 2 लेवल पे, 3 लेवल पे, या पूरी सर्वाइकल स्पाइन में हो सकता है। अब इसको डायग्नोसिस कैसे करते हैं? अब डायग्नोसिस करने के लिए गोल्ड स्टैंडर्ड है एमआरआई स्कैन। अब एमआरआई स्कैन में हम देख पाते हैं प्रॉपरली कि कौन सी लेवल पे स्पाइनल कॉर्ड दबी है, कितनी दबी है, कितनी सीवियर दबी है, लेफ्ट में ज़्यादा है, राइट में ज़्यादा है। और एक और चीज़ हम जो स्पाइनल कॉर्ड में देख सकते हैं वो है स्पाइनल कॉर्ड का कलर। अगर स्पाइनल कॉर्ड का कलर भी चेंज हो गया है, उसका मतलब है ये मरीज का प्रोग्नोसिस, मतलब सर्जरी के बाद के रिजल्ट्स आने में देर लग सकती है, या आने में मुश्किल भी हो सकती है, नहीं भी आ सकते हैं रिकवरी। बट अगर सर्वाइकल माइलोपैथी किसी मरीज को है तो इसका इलाज सर्जरी ही होता है, जिसके बारे में हम बात करेंगे। तो एमआरआई स्कैन से हमें ये जानकारी मिलती है कि स्पाइनल कॉर्ड का कंप्रेशन कितना गंभीर है। अब अगर हम इसके सिम्टम्स के बारे में बात करें कि क्या इसके लक्षण होते हैं, तो सर्वाइकल स्पाइन माइलोपैथी के मरीज को जनरली नेक पेन होता है, गर्दन से लेके हाथों में भी दर्द जाता है या नहीं भी जा सकता है। नेक पेन के साथ ही साथ उनको होता है हाथों में कमजोरी, जैसे कि हाथों से पैसे गिरना, शर्ट के बटन लगाने में दिक्कत होना, हैंड राइटिंग चेंज होना, सिग्नेचर चेंज होना, या फिर सब्जी काटते वक्त बराबर काट नहीं काट सकते हैं ये लोग। तो ये सब चीज़ें, फाइन मोटर जो फंक्शन होती हैं वो उनके अफेक्ट होते हैं। बैलेंस भी इनका लड़खड़ा सकता है, चलते समय थोड़ा बहुत चलने के बाद वो लड़खड़ा सकते हैं, गिर सकते हैं। एंड स्टेज में या फिर काफ़ी प्रोग्रेस होने में इनका टॉयलेट और लैट्रिन पे कंट्रोल भी जा सकता है। तो ये लक्षण काफ़ी गंभीर होते हैं, और अगर किसी मरीज को सर्वाइकल माइलोपैथी डायग्नोस हुआ है और ये सारे लक्षण हैं, तो प्लीज़ ये नोट करें कि उनको मेडिसिन से आराम नहीं मिलता है। ऐसे मरीज को मेडिसिन से आप थोड़े हद तक कंट्रोल कर सकते हो डिजीज को, पर इसका प्रॉपर रिकवरी सर्जरी से ही होता है। अब ये अगर आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाना हो तो इमेजिन करें कि आप मेरी उंगली पे एक टाइट रबर बैंड बांध रहे हो या टाइट धागा बांध रहे हो। अब ये टाइट धागा जब बांधते हो तो मेरी उंगली जोर से कंप्रेस हो रही है, दब रही है। अब मैं टैबलेट्स लेके मेरा पेन कंट्रोल कर सकता हूँ, बट इसका परमानेंट इलाज वही है कि जो कंप्रेशन है उसको आप हटा दो, तो ही ये स्पाइनल कॉर्ड को आराम मिलने वाला है। ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको होना बहुत ज़रूरी है अगर आपको सर्वाइकल माइलोपैथी है, और इसका इलाज कंप्रेशन निकालना ही है। अब ट्रीटमेंट हम ये क्यों कर रहे हैं, क्यों सर्जरी कर रहे हैं, इसके 2 मकसद होते हैं। ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है। ये नहीं है कि हमको सर्वाइकल माइलोपैथी है, हम डॉक्टर के पास गए, ऑपरेशन करा लिया, कल से हम सही चलने लगेंगे, ऐसा नहीं होता है। 2 मकसद जो इसके होते हैं, पहला मकसद है कि आपकी जो अभी सिचुएशन है वो मेंटेन रहे, वो वर्सन ना हो। सो टू प्रिवेंट द डिटोरिएशन, या आपका वर्सनिंग ना हो, इसके लिए आपको सर्जरी करा के ये कंप्रेशन निकालना है, वो स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर का दबाव निकालना है। सर्जरी का दूसरा मकसद ये होता है कि जब हम ये दबाव निकालते हैं तो हम आशा रख सकते हैं कि आने वाले कुछ महीनों में पेशेंट की रिकवरी हो सकती है। अगर आप ये दबाव निकालते ही नहीं हो तो रिकवरी होने ही नहीं वाली है, ये और धीरे 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 वर्सन होने वाले हैं। तो 2 मकसद में वापस रिपीट करना चाहूँगा। पहला है कि आपकी जो बेसलाइन है वो मेंटेन रहे, आप वर्सन ना हो, आप और ख़राब ना हो, और दूसरा मकसद है कि आपकी रिकवरी धीरे धीरे हो। इसके लिए हम ये ऑपरेशन करते हैं।
तो देखो, सर्वाइकल माइलोपैथी एक ये सीरियस प्रॉब्लम है, इसको आप निगलेक्ट ना करें और इसका कोई दूसरा इलाज नहीं होता है। अगर आपको कोई बता रहा है कि बिना सर्जरी के आप इसको ठीक कर सकते हो, ये कुछ मैनिपुलेशन कर सकते हो, वो प्लीज़ कृपया इस कंडीशन में ना करें। अगर किसी को टाइट सर्वाइकल माइलोपैथी है तो छोटा सा भी इम्पैक्ट इस पेशेंट को पैरालाइज कर सकता है। तो आशा रखता हूँ कि ये वीडियो से आपको कुछ जानकारी मिली हो, महत्वपूर्ण जानकारी मिली हो। और अगर आप इसके पेशेंट हो या आपकी फैमिली में या आपके फ्रेंड सर्कल में इसके पेशेंट हो तो ज़रूर ये वीडियो आप उनसे शेयर करें, ताकि उनको ये इंसाइट मिले कि प्रॉब्लम क्या है और इसका सही सोल्यूशन क्या है। अगर आपको इससे जुड़े कुछ सवाल है तो प्लीज़ कृपया नीचे कमेंट सेक्शन में लिखें और हम कोशिश करेंगे कि हम आपको उनका जवाब दें। आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हो, आपके स्कैन्स हमारे साथ शेयर कर सकते हो और हम कोशिश करेंगे कि हम आपको स्कैन में क्या प्रॉब्लम है वो आपको बताएं। पर अगर आपको प्रॉपर कंसल्टेशन चाहिए जिसमें हम पेशेंट को भी देखें, स्कैन्स को भी देखें, मैच करें और आपको सही ट्रीटमेंट बताएं, तो प्लीज़ समझिए कि इसमें टाइम लगता है, ताकि हम उसको पूरा समझा सके और ये आपको एक प्रॉपर वीडियो कंसल्टेशन के द्वारा ही हम समझा सकते हैं। थैंक यू सो मच।